राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हमें माता रानी को भोग कैसे लगाने हैं, यानी कि नवरात्रि में हमें हवन कैसे करनी है और हवन करते वक्त हमें कौन सा मंत्र बोलना है। तो देखिए, नवरात्रि में जो भोग लगाया जाता है ना, वो अग्नि पर भोग लगाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जब हम अग्नि पे भोग लगाते हैं, अग्नि पे भोग समर्पित करते हैं, तो वो भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो इसलिए नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह शाम के समय आपको भोग लगाने हैं, वो अग्नि में भोग लगाए जाते हैं। इसे छोटा सा एक हवन कहते हैं। हवन के नाम सुनते ही हमारे मन में ये होता है कि बहुत बड़ा हवन करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत ही आसानी से सिर्फ हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी आप भोग लगाते हैं, सुबह के समय या शाम के समय भी आप ये भोग समर्पित करते हैं। सुबह के समय ही भोग समर्पित किया जाता है मैया रानी को। तो इस तरीके से जो भी आपने भोग लगाया, आरती करने के बाद आपको ये भोग तैयार करना है। तो इस तरीके से मैंने एक प्लेट ले लिया है, ताकि इस प्लेट पे मैं अग्नि प्रज्वलित करूंगी, तो जिससे कि हमारा नीचे का कपड़ा खराब ना हो। इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना लिया। यहाँ पे आप फूल भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। इस तरीके से हम मिट्टी का एक कुंडा ले लेंगे। तो देखिए, मिट्टी का कुंडा ले लीजिए, या फिर धातु के भी धूनी देने वाले जो कुंडे आते हैं, ऐसे धूनी दिया जाता है पूरे घरों में। तो कहीं कहीं पे पीतल के होते हैं, यहाँ पे मैं मिट्टी के आपको कुंडे में बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको उपले ले लेने हैं, बाहर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर उपले नहीं है तो सिर्फ आम की लकड़ी से भी ये हवन किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उपले का कर लूँगी। यहाँ पे आप गैस चूल्हे पे भी इसको सुलगा के और यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने उपले को तोड़ के थोड़ा थोड़ा टुकड़े कर लिया। उसके बाद में यहाँ आम की लकड़ी छोटी छोटी आपको मार्केट में देखिए पैकेट मिल जाता है। इस तरीके से आपको कपूर लेनी है, तो जिससे कि कपूर रखने से हमारे जो कपूर अच्छे से जल्दी प्रज्वलित होंगे। इस तरीके से जो हमारी जो उपले हैं और लकड़ी की जो आम की लकड़ी है, वो जल्दी से अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैया का नाम लेते हुए अग्नि को हम प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पे मैंने उपले ले लिया है। उसके बाद हम 2 बार घी की आहुति देंगे। आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बार 3 बार जितने भी, जिससे कि हमारा घी में आहुति देने से ऐसा होगा ना कि अग्नि जल्दी से हमारी यहाँ पे प्रज्वलित हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद जो आपने पान का भोग लगाया है मैया रानी को, आप पान का भोग डेली लगा सकते हैं, दोनों समय लगा सकते हैं, या फिर अष्टमी नवमी के दिन ये पान का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 2 इलायची, 2 लौंग, पान, सुपारी इस तरीके से आप रख लेंगे। इस तरीके से एक पान का बेड़ा बना लेंगे। तो जी मैया के लिए पान का बेड़ा इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। जैसे भी आप बना सकते हैं। और जो आपने लौंग रखा है ना, इस तरीके से उसमें इस तरीके से चुभोते हुए हम मैया को पान का भोग समर्पित करेंगे। तो ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए इस तरीके से मैया को पान का भोग पहले हम समर्पित करेंगे, मुख की शुद्धि करने के लिए। तो इस तरह से मैया को पान का भोग हमने समर्पित कर दिया है। बहुत ही आसान विधि से हम छोटा सा ही हवन कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूरे 9 दिनों तक करना है, तो 9 दिनों तक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कपूर डाल रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कपूर कम है तो यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आप घी डाल लीजिएगा, ताकि हमारी जो अग्नि माता है वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाए और भोग हमारे सीधा मैया रानी के पास पहुंच जाए। तो इस तरीके से चारों तरफ मैंने कपूर रख दिया है, ताकि बहुत ही जल्दी सारी जो उपले हैं, आम की लकड़ी है, वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें घी डालूंगी। तो इस तरीके से मैंने चम्मच को थोड़ा गर्म कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालती जाऊँगी। यहाँ पे आप घी डाल रहे हैं ना, तो ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए भी ये घी डाल सकते हैं। आप अपने घर के पूरे परिवार सदस्य अगर शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरा परिवार यहाँ पे शामिल हो जाए, क्योंकि मैया रानी की आरती और अग्नि प्रज्वलित और जो भी हवन करते हैं ना, इस तरीके से मैया रानी के साथ घर वाले सभी मिलके हवन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी घर में लोग हैं ना आपके, तो इस तरीके से 2 लौंग के जोड़े फूल वाले आपको हर एक आदमी के नाम से डाल देने हैं। सब लोग डाल सकते हैं, या फिर आप भी डाल सकते हैं। जो हवन कर रहा है वो सभी के नाम से 2-2 करके लौंग मैया को भोग में भेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको
एक कलश में थोड़ा सा पानी रख के फूल डाल लेना है या आम के पत्ते डालना है। जो भी आपने हवन मैया को भोग लगाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हवन सामग्री में उस तरह से हम डालते जाएंगे। मैया का नाम लेते हुए ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए 3 बार 4 बार आपको आहुतियाँ देनी है घी की। उसके बाद यहाँ पे हम जो भोग लगाए हैं मैया रानी को, सारे भोग थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के हम समर्पित करेंगे। तो मैया रानी को ये जो भोग है ना वो सीधा मैया रानी स्वीकार करती हैं। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अग्नि में जो भोग चढ़ाए जाते हैं वो सीधा देवी देवताओं को समर्पित हो जाते हैं और वो जल्दी से स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से आप ये हवन सुबह में कर सकते हैं। अगर पान का भोग नहीं डेली लगा सकते हैं तो सिर्फ आपको अग्नि प्रोज्वलित करना है, उपले को सुलगा लेना है और इस तरीके से आप जो जो भोग लगाए होंगे थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से 2 बार मैंने जल का आचमनी कराते हुए भोग को ठंडा कर लिया है, हवन को ठंडा कर लिया है। इस तरीके से जो भी सामग्री आप भोग में लगाएंगे वो सामग्री इसमें हवन कर देंगे। अब सवाल आता है कि क्या हमें रोजाना ये हवन करनी है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका शक्ति है, सामर्थ्य है तो आप दोनों समय भी भोग लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप नवमी के दिन या अष्टमी के दिन ऐसे ही भोग समर्पित करें मैया रानी को। पान का भोग रोज नहीं बदला जाता है। एक दिन आपने मैया रानी को भोग लगा दिया, हो सकता है इस तरीके से थोड़ा सा आप उपला सुलगा लें, आम की लकड़ी डाल लें, कपूर डाल लें, घी डाल लें, जो भोग मैया को समर्पित किया थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकाल के उसमें मैया को भोग लगा दे। और उसमें 2 लौंग के जोड़े आप जरूर डालिएगा क्योंकि मैया को भोग में लौंग के जोड़े बहुत पसंद है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी जरूर बोलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।